नमस्कार, मैं आपके साथ भारती वर्मा। आप देख रहे हैं लाइव भारत 36 छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने किया अनिश्चितकालीन हड़ताल। बैकुंठपुर जिला कोरिया के प्रेमाबाद में 4 नवंबर से छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर किया अनिश्चितकालीन हड़ताल। मध्य प्रदेश के तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भी प्रदेश के 2058 सहकारी समितियों के कर्मचारियों के वेतनमान व अन्य सुविधाएं लाभ देने हेतु प्रतिवर्ष प्रत्येक समितियों को 3-3 लाख रुपए प्रबंधकीय अनुदान राशि देने शीघ्र आदेशित की जाए। सेवा नियम 2018 की आंशिक संशोधन करते हुए पुनरीक्षित वेतन लागू की जावे। समर्थन मूल्य धान खरीदी वर्ष 2023-24 में धान परिधान पश्चात हुई संपूर्ण सुखद मान्य करते हुए आगामी वर्षों के लिए धान खरीदी में वर्णित 16.9 में सुखद मान्य का प्रावधान करते हुए धान खरीदा अनुबंध में परिवर्तन करते हुए प्रासंगिक व सुरक्षा व्यय एवं कमीशन खाद बीज उपभोक्ता बीमा आदि को 2 गुना बढ़ोतरी कर दी जाए। वितरण पर 500 किलो क्षतिपूर्ण 5,000 रुपए दी जाने की मांग की है। 3 सूत्री मांग रखा गया है समिति कर्मचारियों के द्वारा, जो कि पहला है प्रबंधकीय अनुदान। मध्य प्रदेश में समिति कर्मचारियों को 3-3 लाख रुपए प्रत्येक समिति के हिसाब से उनको प्रबंधकीय अनुदान दिया जा रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ भी हमारा मध्य प्रदेश से कटा हुआ राज्य है, तो हमारे राज्य में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, जिसके लिए हमारा प्रथम मांग प्रबंधकीय अनुदान है। दूसरा मांग है हमारा सेवा नियम में संशोधन, जो कि हमारे लंबे कर्मचारी जो हैं लंबे समय से काम कर रहे हैं और बहुत कम वेतन है उनका, 5,000, 6,000, 7,000 है जो वेतन, जो कि कलेक्टर दर से भी कम है, तो उसमें संशोधन किया जाए। और सबसे प्रमुख मांग जो है हमारा धान सुखद में जो 72 घंटा धान नीति में दिया गया था, इस वर्ष 24-25 के धान नीति में उसको भी हटा दिया गया है। जब 72 घंटा सेवा नियम में लिखा खरीदी नीति में लिखा हुआ था और उसको आज हटा दिया गया है, तो इससे समिति में धान कब तक उठाव होगा, इसके लिए समिति जवाबदार होगा। यदि जो धान हमसे खरीदी करवाया जाता है, खरीदी करा के परिवहन करने का काम पूरा विपणन का होता है, जो समय से नहीं उठने पर वजन का लॉस होने का संभावना रहता है और जिसको समिति कर्मचारी और संस्था से पैसा काट लिया जाता है, और ऐसे में हम लोग को वेतन तक के लिए पैसा समिति में नहीं बचता है। तो इसलिए हम लोग शासन से निवेदन करते हैं कि धान सुखद मान्य किया जाए और जैसे समय पे उठाव हो उसको मान्य करे, या फिर हमारा 72 घंटा में धान को पूर्ण रूप से उठाव करा लिया जाए। 72 घंटे के बाद अगर नहीं उठाव होता है तो उसके लिए समिति कर्मचारी और समिति को जवाबदार ना माना जाए। हम लोग प्रांतीय संगठन के आह्वान पर यह हड़ताल में बैठे हुए हैं। हमारी 3 मांगें प्रमुख हैं, जिनमें मध्य प्रदेश शासन के तर्ज पे छत्तीसगढ़ शासन भी हम सभी सहकारी समितियों को प्रबंधकीय व्यय अनुदान दे, और हमारी दूसरी मांग है सेवा नियम 2018 में आंशिक संशोधन कर वेतन वृद्धि करे। हम सभी समिति कर्मचारी अत्यंत अल्प वेतन में काम करते हैं, जिससे हमें कई प्रकार के असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। अतः शासन से हमारी प्रमुख दूसरी मांग है कि सेवा नियम 2018 में आंशिक संशोधन कर वेतन वृद्धि करे। तीसरी हमारी मांग है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण शासन की योजना है, धान खरीदी योजना, जिससे छत्तीसगढ़ सरकार सत्ता में आती है, यहाँ सरकार बनती है धान खरीदी से, और धान खरीदी हम लोग करते हैं, हम लोग को सरकार एकदम ध्यान ही नहीं देती। धान खरीदी करके और धान खरीदी के अलावा भी हम लोग कई सारी महत्वपूर्ण योजनाओं का शासन का संचालन करते हैं, लेकिन सरकार कर्मचारियों पे जो इनके महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन करते हैं धान खरीदी जैसे, उन कर्मचारियों पे शासन एकदम ध्यान नहीं दे रही है। ठीक है, धान खरीदी में सुखद का प्रावधान नहीं है, जो अत्यंत गंभीर विषय है और चिंताजनक है। यह सरासर गलत है, सरकार को ध्यान देना होगा, धान खरीदी में सुखद देना ही होगा। ये हमारी महत्वपूर्ण 3 मांगे हैं जो पूर्ण रूप से जायज हैं। अतः सरकार को हमारी सभी गंभीर 3 मांगों पर विचार करना। हमारी मांग पूर्ति होने तक जारी रहेगी, डटे रहेंगे, हटेंगे नहीं। हमारे लाइव भारत 36 न्यूज
न्यूज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन